अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि हमारा एकेडमी का सेमिनार जो है वो होने जा रहा है ये 6 तारीख को शाम को 6 बजे यानी मंडे वाले दिन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि FIA में सीट्स आ गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की 30 सीट्स हैं और इंस्पेक्टर की कोई 44 सीट्स हैं। और इसके साथ आपको पता है लिटरेसी मोबिलाइज़र जो है उसकी काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सब दोस्तों को ये बताना है कि जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम दोस्तों ने हमारी अकेडमी ने मतलब है कि एक आप दोस्तों के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि आपको गाइड किया जाए कि आपने तैयारी कैसे करनी है और जो है कि मटेरियल कलेक्शन किस तरह करनी है और पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह शाम को 6 बजे पीर वाले दिन यानी 6 मार्च को हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और हर पोर्शन के ऊपर कंप्यूटर पे, मैथ पे, एवड साइंस पे, मैप्स के हवाले से और उसके साथ हिस्ट्री के हवाले से, करंट अफेयर जो पोर्शन है सारी इंशाल्लाह हर बंदा जो है, हर टीचर आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि आप किस तरह मतलब है कि चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सब दोस्तों को ओपनली ये जो है कि इनविटेशन है कि वो ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन जो है कि वो ये लेक्चर्स जो है कि ये मीटिंग अटेंड करके ये कर सकते हैं जी। और इसका जो लिंक है इसको मतलब है आप मतलब है कि अगर ज्वाइन करना चाहें सेमिनार को तो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप उस लिंक पे करके अपने आप को पहले उस फॉर्म फिल कर लें और रजिस्टर अपना हो जाएंगे। फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे, उस सेमिनार के लिए आपको लिंक आएगा जी। थैंक यू जी। और मज़ीद अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं नंबर भी दे देता हूँ 0306756236। इस पर भी रब्ता कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप करके आप अपनी कोई क्यूरी कोई मसला जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारी जो वीडियो है ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि फुकहा के ऊपर है जी। फिका आपको पता है फिका क्या होती है जी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फिका को बोलते हैं दीन की समझ को फिका बोला जाता है। यानी आप याद रखिएगा कि कुरान और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, जो कुरान में हुक्म आए, अब वक्त के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है कि तब्दीलियां आ रही हैं। क्योंकि अब याद रखिएगा कि हालात बदलते जा रहे हैं। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हालात थे या चीज़ें थी, नई टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बदलती जा रही है तो फिर कुछ मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं जी। तो इस वजह से जो फुकहा होते हैं ये वक्त के साथ कुरान और हदीस को सामने रख के, सहाबा की ज़िंदगी को सामने रख के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रख के फिर आने वाले हालात के मुताबिक जो है ये वो फैसला करते थे जी। तो अभी भी आपको पता है फ़िका का काम चल रहा है जी। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो उलमाज़ हैं वो वक्त के साथ जो है वो चीज़ें अगर कोई तब्दीली होनी चाहिए तो उसको चेक करते हैं कि क्या ये अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल है या नहीं है जी। तो 4 फुकहा हैं जी जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जैसा कि आपको पता है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल। और आपको पता है फ़िका जाफरिया के इमाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। ठीक है ना, ये फुकहा, ये फ़की इमाम है। जैसे आपको पता है वैसे जो रूहानी इमाम है वो 12 इमाम माने जाते हैं जो हज़रत अली करमल्ला वजहू से स्टार्ट होता है सिलसिला और आगे चलता है। यानी कि हज़रत अली करमल्ला वजहू, फिर हज़रत इमाम हसन है, हज़रत इमाम हुसैन है, फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, फिर इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक, फिर इमाम मोहम्मद मूसा काज़म और फिर इमाम जो है कि अली रज़ा। इस तरह ये आगे सिलसिला जो है वो चलता है जी। तो वो 12 इमाम हैं जी। और जो फ़िका के इमाम है वो आपको पता है कि बेसिकली 4 माने जाते हैं जो हमारी जी अहले सुन्नत वाली साइड पे हैं, और एक इमाम है जो रूहानी भी हैं और फ़की इमाम भी हैं, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हैं जी। वो हमारे जो अहले तशय्युअ भाई हैं वो उस फ़िका को मतलब है कि वो उस हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की जो फ़िका है उसको वो मानते हैं जी। तो आज हम जिक्र करेंगे सुन्नी 4 जो फ़की इमाम हैं जी। उनमें सबसे पहले हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इनका असल नाम नुमान बिन साबित है जी। अब याद रखिएगा इनकी कुनियत है अबू हनीफ़ा। तो आप याद रखिएगा इनका लक़ब है इमाम आज़म, इन्हें बोला जाता है जी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो है कूफा में पैदा हुए थे जी।
80 हिजरी है और 690 AD है जी। और आपका जो विसाल हुआ है ये 150 हिजरी है जी, और 767 जो है ना वो क्या बनता है जी, वो AD बनती है जी। तो अब याद रखिएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा का जो जनाजा पढ़ाया गया था ना, पहली दफ़ा पढ़ाया तो 50,000 बंदे ने जनाजा पढ़ा, लेकिन लोग अभी आ रहे थे जी। फिर जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा पढ़ाया, इस दफ़ा 6 दफ़ा जनाजा पढ़ाना पड़ा, क्योंकि अवाम जो है वो आए जा रही थी जी। और आपका आप याद रखिएगा जो मज़ार है ना जी, ये बगदाद के अंदर है जी। मलका खिजरान, आपको पता है जो हारून और रशीद की वालदा है ना जी, उसके मज़ार के, उसके मकबरे के बिल्कुल पास मशरक वाली साइड पे ये मज़ार है जी, कब्र है। और इसके ऊपर जो मज़ार बनवाया था ना, वो सल्जूक बादशाह था अलप परसलान, उसने 459 AD में जो है, मतलब है कि उसने अपना 459 हिजरी में उसने मज़ार बनवाया था अलप परसलान ने, यानी कि मज़ार अलप परसलान ने बनवाया। दफन आप कहाँ पे, मलका खिजरान के मकबरे के मशरक वाली साइड पे बगदाद में। आप जो है ना, आपने तालीम का जो सिलसिला है, बेसिक तालीम लेने के बाद फ़िक़्ह की तालीम जो है वो इमाम हम्माद हैं जी, उनके हल्का से आपने फैज़ याब हुए। कहते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा के ना कुछ 400 असातिज़ा हुए, यानी शेख और जो उस्ताद हैं, उलमाज़ हैं, वो कुछ 400, अपना 400 कह रहा हूँ, 4000 के करीब बताई जाती है। यानी इतनी बड़ी तादाद में आपने फैज़ लिया है असातिज़ा से भी, और जो सूफ़ी हैं यानी बुज़ुर्गान दीन हैं उनसे भी। तो इस वजह से इतनी बड़ी फॉलोइंग भी हज़रत इमाम अबू हनीफा की हुई। आपको ये भी फैज़ हासिल है, शरफ़ हासिल है कि आप हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द भी हैं जी। अब याद रखिएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा जो हैं उनको ये फ़ख्र है और उनको मतलब ये शरफ़ हासिल हुआ कि वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के जो है वो स्टूडेंट हैं जी। फिर आपके जो स्टूडेंट हैं उनमें आप याद रखिएगा कि हज़रत इमाम जाफ़र से अपना इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद जो है ना, ये आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम है जी, क्योंकि किताबुल खराज लिखी थी इमाम अबू यूसुफ ने। ये हारून रशीद और मामून रशीद के दौर में स्टेट की यानी कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट के साथ अटैच थे जी। इमाम अबू हनीफा अपना इमाम अबू यूसुफ जो है काजी उल कज़ा भी रहे हैं जी मामून रशीद के दौर में। फिर हज़रत इमाम जो अपना अबू हनीफा, उनकी किताब एक है किताबुल आसार और एक उनकी किताब है अल फ़िक़्हुल अकबर, ये इनकी किताबें हैं जी। और आप ये याद रखिएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा की जो फ़िक़्ह है, सबसे ज़्यादा इस मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर हैं वो हज़रत इमाम अबू हनीफा के हैं, क्योंकि आपको पता है दो बड़े फ़िरके देवबंद और बरेलवी, ये दोनों किसको मानते हैं जी, ये हज़रत इमाम अबू हनीफा को मानते हैं जी। फ़िक़्ह हनफिया के ये फॉलोअर हैं जी। तो सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो इनकी है जी। अब अगर आप याद रखिएगा, एक है हज़रत इमाम मालिक, आपको पता है मालिक, इमाम मालिक जो है ये मदीना में पैदा हुए हैं, मदीना में ही वफ़ात हुई है जी। ये मदीना को कभी छोड़ के गए ही नहीं। कहते थे कि मुझे डर है कहीं मदीना से बाहर निकलूँगा तो क्या हो जाए, कहीं मेरी वफ़ात ना हो जाए ना जी। तो अब याद रखिएगा कि ये बेसिकली हम असर ही हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा के कूफा में वो थे, और इधर मतलब है कि हज़रत इमाम मालिक मदीना में है। फ़िक़्ह मालिकी जो है ना, ये ज़्यादा कहाँ पे है जी, ये मगरबी अफ्रीका और स्पेन में, यानी कि आप याद रखिएगा कि मगरबी अफ्रीका, मराकश है, अल्जीरिया, अलजायर जो है ना जी, वहाँ पे उस साइड पे मतलब है, और मतलब है ये आप कह सकते हैं कि स्पेन वाली साइड पे इनकी फ़िक़्ह के लोग हैं जी। इनकी किताब अल मौता है जी। ये 93 हिजरी में पैदा हुए हैं और 179 हिजरी में इनका विसाल है, यानी 711 AD से 795 AD है जी। मदीना में पैदाइश है, मदीना में ही मतलब है कि ये इनको मतलब है कि बोला जाता है कि उधर इनका विसाल हुआ है जी। तो अब याद रखिएगा जी हज़रत इमाम मालिक। फिर एक फ़िक़ी इमाम है हज़रत इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी जो है ये गज़ा में पैदा हुए हैं, और ये इनकी जो वफ़ात है ना वो फस्तात बेसिकली पुराना कायरो है जी, ओल्ड कायरो, बेसिकली अब कायरा में ही है जी। तो याद रखिएगा कि ये
150 हिजरी में पैदा हुए थे, 204 AD में इनका विसाल है जी, यानी कि 767 जो है ना जी, ये आप कह सकते हैं कि AD से 820 AD तक ये चलता है जी। तो आप याद रखिएगा कि इनका असल नाम जो है कि मोहम्मद बिन अदरीस है जी, मोहम्मद बिन अदरीस, और ये शागिर्द हैं किसके जी, इमाम मालिक के। आप याद रखिएगा कि हज़रत इमाम शाफी जो है ये शागिर्द किसके हैं जी, ये हज़रत इमाम मालिक के हैं जी। इनकी किताब अगर आप देखें तो किताबुल उम्म है जी और अर रिसाला, ये दो किताबें इनकी बड़ी मशहूर हैं। फ़िक़्ह शाफी के मानने वाले ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं जी, मलेशिया, इंडोनेशिया, हिजाज, मिस्र, शाम और मशरक़ी अफ्रीका। यानी आप याद रखिएगा कि फ़िक़्ह हनफी के बाद दूसरे नंबर पे जो फ़िक़ी फॉलोअर ज़्यादा है वो हज़रत इमाम शाफी के हैं। हज़रत इमाम शाफी जो हैं इनकी जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, हिजाज मुक़द्दस, मिस्र, शाम, मशरक़ अफ्रीका, तो इनकी फॉलोइंग भी बड़े लेवल पे है जी। फिर एक आती है जी इमाम अहमद बिन हम्बल। अब याद रखिएगा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का आता है कि 164 हिजरी से 241 हिजरी इनका आता है जी। और आप याद रखिएगा यानी 780 AD से लेके 855 AD है जी। और ये किसके शागिर्द हैं जी, ये इमाम शाफी के हैं। इमाम शाफी इमाम मालिक के थे और इमाम शाफी के शागिर्द हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल। इनकी आप याद रखिएगा कि किताब आता है मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल, हदीस मुबारका की किताब है जी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है ना जी, इनके दौर में बेसिकली जो है कि हारून जी, अब ये देखिएगा कि हारून रशीद की जो आगे औलाद है ना, ये बनु अब्बास का दौर है, जो हज़रत इमाम अबू अहमद बिन हम्बल का दौर है। एक मोतज़िला फ़िरका आया था जी, मोतज़िला। आपने याद रखना है कि मोतज़िला फ़िरका जो है उसने ना, ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये फ़िरका जो है ना, ये कहते थे कि कुरान मखलूक है जी, यानी कुरान को ये मखलूक मानते थे। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है ना वो इस आइडिया से मतलब है कि मुतफिक नहीं थे। स्टेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही थी कि आप माने कि जनाब कुरान मखलूक है। ये मुतज़िला फ़िरका जो था स्टेट स्पॉन्सर था। तो आपको पता है मामून रशीद के दौर में भी इनको सज़ाएँ मिली, फिर उसके बाद जो है मुस्तसम बिल्ला के दौर में भी मिली, फिर उसके बाद जो है कि वासिक बिल्ला। कहते हैं कि ये सज़ाएँ झीलते झीलते ही हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है ना उनकी वफ़ात हुई थी। ये मुतज़िला फ़िरका जो है ना, क्योंकि हज़रत इमाम मुतज़िला फ़िरके की मेन वजह ये थी, वो कहते थे कुरान मखलूक है। मखलूक का मतलब क्या है कि इसका एक टाइम पीरियड, उसके बाद इसके अहकामात की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि अल्लाह का कलाम है और ये क़यामत तक इसी तरह रहेगा, जैसे इसके अहकामात आज इम्प्लीमेंट होते हैं इसी तरह क़यामत तक जो है वो ये रहेंगी। तो ये मसला था कि जिस वजह से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बड़ी सज़ाएँ दी गई। तो अब याद रखिएगा कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है ना जी, इनको फिर ये सज़ाएँ बर्दाश्त करते करते इनका विसाल हुआ और बगदाद में ये दफन है जी। पैदा मतलब पैदाइश भी इराक़ में है और दफन भी मतलब है कि यहाँ पे है। अब याद रखिएगा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी भी जो है ना वो फ़िक़्ह हम्बली जो है उसको फॉलो करते थे जी। और इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंगशिप थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ नजद जो इलाका है ना जी, रियास सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे लोग जो है फ़िक़्ह हम्बली को मानते हैं जी। और इमाम इब्न तैमिया जो है ना वो कहते हैं कि उनका शुमार जो है वो हम्बली फ़िक़्ह के उलमा में होता है जी। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो हम आपके साथ हमने डिस्कस की हैं, जो फुक़हा के बारे में है जी। आपको बताया कि फ़िक़्ह क्या होती है। ये आपको बता दूं कि जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं जी, और आप लोगों के लिए, ताकि आप जो दोस्त हैं कि एक किस्म की ख़ास किस्म की गाइडलाइन आपको मिल सके। तो अब याद रखिएगा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, और इसको वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर किया करें, और अपनी राय जो है ना वो ज़रूर दिया करें जी, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि दोस्त जो है ना कि वीडियो को देखते भी हैं और साथ अपनी राय का इज़हार भी करते हैं। थैंक यू।